अस्सलामुअलैकुम। जंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने बना रहे हैं जी खड़ी माश की दाल। उसकी रेसिपी की तरफ आते हैं, जिसके लिए आपने घी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसे फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। और उसके साथ ही जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे वो भी आप नोट कर लें। यहाँ सारे लिखे हुए हैं, आप ये नोट करें और उसके बाद एक प्लेट इसकी तैयार कर लें, जिसमें हल्दी, नमक, साबुत गरम मसाला, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा और लाल मिर्च है। जब हमारा इधर से अदरक लहसुन का पेस्ट है वो देखेंगे कितना फुल गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 4 बड़े टमाटर जो हैं वो मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको हम साथ साथ फ्राई करते रहेंगे। इस वक्त आपको बहुत ही प्यारी इसकी भुनी हुई अदरक लहसुन की जो हो खुशबू है वो आएगी, और साथ साथ जो टमाटर हैं वो भी हमारे फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। इधर जो हमने एक प्लेट मसाला जात की तैयार की है वो हमने अब इसके अंदर ऐड कर देनी है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस मसाले को फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो मसाला भी पक जाएगा और जो टमाटर है उसकी भी ग्रेवी बनना स्टार्ट हो जाएगी, और टमाटर जो हैं वो बिल्कुल हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब इसे फ्राई करती रहूँगी। इसी तरह से हमारी बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। हम इसमें कोई प्याज नहीं डालेंगे, तो हमने जस्ट इसमें टमाटर और ये मसाला जार डालने हैं। इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और दाल जो है वो बिल्कुल लजीज बनेगी। दाल में प्याज डालने की वजह से क्या होता है कि हमारी दाल जो है वो मीठी बनती है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी दाल जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो जी आपने हमारा मसाला देखें कि इस वक्त कितना अच्छा बन चुका है, ग्रेवी बनना स्टार्ट हो चुकी है और हर चीज़ जो है वो हल हो गई है। अब जी मैंने माश की दाल जो है 1 पाव उसको भिगो दिया था साफ़ करके, और ये देखेंगे आधा घंटा मैंने इसको भिगोया है और अब मैंने इसमें डाल दिया है। हमारी जो ग्रेवी है वो फुल इस वक्त रेडी हो चुकी थी। अब ये दाल जो है मैं इसमें डाल के इसमें हल्का सा फ्राई करूँगी। आप ये बात जहन में रखिएगा कि आपने दाल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप दाल को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो उससे जो हमारी दाल है वो सुकड़ जाएगी और वो फिर गलेगी नहीं। आपने इसको बस थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि जो मसाला जात है वो इसमें उसका टेस्ट और खुशबू जो है वो रच जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। मैंने इसके अंदर 1.5 बड़े जो बड़ा गिलास है वो 1.5 डाला था। आप भी अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लें। आप ये आइडिया रखें कि आपकी जो दाल है उससे 1/2 इंच जो है वो पानी ऊपर हो, यानी कि अच्छी तरह से जो दाल है वो डूब जाए। ठीक है, जब आपकी दाल डूब जाए तो आपने इस दाल को ढक देना है। दाल ढकने के बाद आप क्या करना है कि जी इसको आपने खोलना नहीं है, पूरे 10 मिनट आपने इस दाल को खोलना नहीं है। और 10 मिनट बाद जब मैंने इसको निकाला है तो देखें फ्राई करके हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके साथ मैंने सलाद में प्याज बनाए हैं। ये दाल के साथ जो प्याज और रायता है वो बहुत ही अच्छा और यमी लगता है। इसमें आपने पकाते वक्त प्याज नहीं डालने हैं, और इसके ऊपर मैंने रेड चिली जो है वो काट कर ऊपर रखी है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। ये मैंने एंड पे बस इसमें डाला था, और मेरे पास फ्रेश धनिया जो है वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो मैंने धनिया ड्राई करके रखा हुआ है जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैंने वो इसके ऊपर डाल दी है। और दूसरा जो है मैंने रेड चिली इसके ऊपर जो है वो साबुत वो काट के डाली हुई है। इसको अब आप रायते के साथ और ताज़ा कटे हुए प्याज के साथ जब आप खाएंगे तो आपको इसका बहुत ही आला टेस्ट आएगा। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको दाल कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।